प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसु आमने वाक्य निकटवर्ती हेबा। जो अंश आमने पाठ करी अछु प्रथम कोरिन्थियो पुस्तक 2 अध्याय 15 पदरु 16 पद पर्यंत। अवश्य समय अत्यधिक हो जाई अछि, जहा कि वर्तमान शेष हेबार विषय थिला, किंतु तथापि आमने वाक्य आलोचना करिबा, कारण वाक्य जदि नाही ताहेले आम मानकर उपासना नाही। तो सेति पई आमने वाक्य आलोचना करिबा। आउ एई वाक्य रे आमने देखिबा को पारु अछु प्रथम जोहन पुस्तक तार 2 अध्याय 15 पद 16 पद 17 पद 15 पद ही आम मानकर आलोचनार विषय। आउ ए 15 पद रे गोटे स्ट्रिक्टली गोटे निर्देश दिया जाई अछि, संसार कि अबा सेथिर थिबा विषय सब को प्रेम न कर। संसार बा जगत ए विषय भी तो परमेश्वर द्वारा ही सृष्ट अटे। परमेश्वर निर्माण करी अछंती। स्वर्ग परमेश्वर निमंते परमेश्वर निर्माण कले, किंतु पृथ्वी से मनुष्य मानकर बास करबा निमंते निर्माण कले। आ मनुष्य माने जे स्थान रे बास करंते ताको आमने जगत बा संसार बोले आमने कहू अछु। किंतु हिंदी रे अच्छा, परमेश्वर संसार को बनाया है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। और हर प्राणी हर मनुष्य जो है वो संसार में वास करे, इसीलिए परमेश्वर ने संसार को बनाया है। और परमेश्वर भी जगत को वैसा प्रेम किया, जगत को भी परमेश्वर प्रेम किया, जो कि बाइबल का की वर्स जो है, जो मुख्य पद है बाइबल का, यूहन्ना उसका 3:16 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया। लेकिन यहां पर जो विषय लिखा गया है, जो संसार को तुम प्रेम ना करो, जो कि पहला यूहन्ना उसका 2:15 में, तो क्यों हम प्रेम ना करें? परमेश्वर तो संसार को बनाया है और संसार को परमेश्वर प्रेम भी करते हैं। और संसार में हम लोग जीवित है, संसार में हम लोग रहते हैं। हम लोग जो 70 साल या 80 साल जीवित रहते हैं, वो संसार में हम लोग रहते हैं। लेकिन यहां पर बाइबल में कहा गया है कि संसार को तुम प्रेम ना करो। क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान ने संसार में पाप प्रवेश कराया, और जब पाप प्रवेश कराया कि सारा संसार पाप के वशीभूत हो गया, पाप में आ गया सारा संसार। और वहां से शुरू होता है संसार का पतन का विषय, जो है विनाश का विषय, वहां से शुरू होता है। और शैतान संसार में है, संसार के ऊपर शैतान का दृष्टि है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को जब जब परमेश्वर के पास आते हैं, तो शैतान क्या करता है? परमेश्वर के लोगों को संसार की ओर वो खींचता है, संसार की ओर खींचता है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि संसार को तुम प्रेम मत करो, परंतु तुम्हें क्या प्रेम करना है? स्वर्ग की बातों को, स्वर्ग के विषय को, स्वर्ग के वचन को तुम लोग प्रेम करो। क्यों यहां पर संसार को प्रेम ना करने के लिए कहा गया है, इसके बारे में मैं और ज्यादा वचन नहीं कहूंगा, हालांकि ये बहुत सारा विषय है। क्यों संसार को प्रेम ना करने के लिए कहा गया है, उसका अगर मैं कहूंगा, बाइबल से ही रेफरेंस देकर कहूंगा, तो कम से कम 50 तो रेफरेंस आएगा। लेकिन आज उतना नहीं कहूंगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। लेकिन फिर भी हम कुछ विषय देखेंगे कि संसार में के जो मनोरंजन विषय है, उसमें जो चले आते हैं, उसको बाइबल में मृत्यु के साथ कंपेयर किया गया है, जो कि पहला तिमोथी उसका 5:6 में कहा गया है। पहला तिमोथी उसका 5:6 में कहा गया है, जो लोग संसार के मनोरंजन विषय में बहुत सारे मशगूल हो जाते हैं, अपने आप को संसार के मनोरंजन विषय में व्यस्त रखते हैं, वो मृत्यु के समान है। ठीक है, पढ़ी दियो तो हिंदी रे। जो भोग विलास में पड़ गए, कहां के भोग विलास? संसार के भोग विलास, बुरे भोग विलास में जो पड़ गए हैं, वो तो जीवित है, चलते फिरते खाते पीते सोते हैं, जीवित है, लेकिन उनका आत्मा मरा हुआ है। वो जीवित रहते हुए वो मर चुके। इसलिए संसार के विषय को तुम प्रेम मत करो। संसार में जो लोग संसार की भोग विलास, वो मृत्यु के समान है, क्योंकि शैतान संसार का हाकिम है। बाइबल हमें ये भी बताता है। हालांकि संसार को परमेश्वर ने प्रेम किया, जगत को परमेश्वर ने प्रेम किया, लेकिन हम याद कर सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 5 पद और 6 पद, जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए आया था। कोई बोल सकेगा पहला परीक्षा क्या था?
अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को रोटी बना के खा ले। और दूसरा परीक्षा क्या था? अलग अलग लिखा है, मत्ती में अलग लिखा है और लूका में अलग लिखा है। मत्ती में जो तीसरा विषय है, लूका में वो दूसरा विषय बोल के लिखा है। तो लूका रचित सुसमाचार के अनुसार उसका 4 अध्याय 5 पद के अनुसार दूसरा विषय क्या था? सेटा तृतीय विषय, सेटा तृतीय विषय लूका पुस्तक अनुसार संसार के सारा विषय प्रभु यीशु मसीह को दिखाया और कहा अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो मैं तुझे वापस ये सारा विषय दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता, केवल परमेश्वर को हमें प्रणाम करना है, परमेश्वर की ही आराधना हमें करना है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह भी संसार के सुखों को और संसार के हर एक वस्तु को ठुकरा चुके हैं। हालांकि वो प्रेम करते हैं। प्रेम क्यों करते हैं? हम लोग संसार में जीवित है, इसीलिए वो संसार को प्रेम करते हैं। हालांकि संसार हमें बहुत कुछ विषय सिखा रहा है, हालांकि संसार से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, हालांकि संसार में हमारे लिए कुछ कुछ विषय को परमेश्वर ने बनाया है और संसार के सुख शांति को परमेश्वर के वरदान कहा गया है, ये सारा विषय है। लेकिन भोग विलास और जो विषय हमें परमेश्वर से दूर लेके चला जाता है, वो सारा विषय को प्रेम ना करने के लिए यहां पर कहा गया है। क्यों? उसका मैं कुछ रीजन बताऊंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा विषय हम सोचेंगे, चर्चा करेंगे। पहला विषय, क्यों संसार को प्रेम नहीं करने के लिए कहा गया है? पहला विषय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 10 वचन, 1 अध्याय 10 वचन, इसमें परमेश्वर ने संसार को प्रेम ना करने के लिए कहा गया है। उसका पहला कारण यह लिखा है, जगत उसे पहचानता नहीं, या मतलब संसार उसे पहचानता नहीं, संसार उसे पहचानता नहीं, इसीलिए संसार को प्रेम मत रखो। क्योंकि जो लोग परमेश्वर को पहचानते नहीं, जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं, वो विनाशमुखी रास्ते पर वो चल रहे, विनाश के मार्ग पर वो लोग चल रहे। इसका मतलब है संसार उसे पहचानता नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 10वां वचन में यह विषय लिखा गया है, संसार उसे पहचानता नहीं, इसलिए संसार से तुम प्रेम ना रखो। दूसरा विषय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 19वां वचन, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह क्या बनकर आए थे? वो ज्योति बनकर आए थे, अंधेरा में वास करने वालों का ज्योति बनकर प्रभु यीशु मसीह आए थे। लेकिन संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, परंतु वो लोग अंधकार को ग्रहण किया। तो इसका मतलब है संसार के लोग अंधकार को पसंद करते हैं या अंधकार को प्रिय जानते हैं, इसलिए तुम संसार के विषय को प्रेम मत करो, इसलिए तुम संसार के विषय को प्रेम मत करो। क्योंकि वहां पर लिखा है, सेमानकर कार्य सबो मंद अटे, से उनके सारे काम बुरे हैं। और तीसरा विषय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7वां वचन, 7 अध्याय 7वां वचन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत मुझे बैर रखता है, मतलब जगत मुझे घृणा करता है, इसलिए तुम संसार से प्रेम ना रखो। क्योंकि ये संसार प्रभु यीशु मसीह को घृणा करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह को घृणा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नफरत करते हैं, उनको हम प्रेम नहीं रखेंगे, उनसे हम प्रेम नहीं रखेंगे, उनको हम ग्रहण भी नहीं करेंगे। उतना ही नहीं, 5वां नंबर विषय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 19वां वचन में, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को संसार बैर नहीं रखता है, प्रभु यीशु मसीह को घृणा नहीं करता है, नफरत नहीं करता, ऐसा नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी संसार घृणा करता है, इसलिए संसार से तुम प्रेम ना करो, ऐसा कहा गया है। और 6ठा नंबर विषय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 31वां वचन, इसमें लिखा गया है, शैतान संसार का सरदार है। संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। इसीलिए तुम संसार से या संसार के कोई भी वस्तु से तुम प्रेम ना रखो। और यही विषय दूसरा कोरिन्थियों उसका 4 में भी लिखा गया है, शैतान संसार के हाकिम है, जो कि बुद्धि विश्वासियों का नहीं, अविश्वासियों का बुद्धि को अंधा कर देता है, इसीलिए तुम्हें वहां प्रेम नहीं रखना है। संसार को तुम प्रेम मत करो।
संसार को तुम प्रेम मत करो, उसका 7वां नंबर पॉइंट, 7वां नंबर विषय, इसीलिए तुम संसार को प्रेम मत करो, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 17 पद में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को, सत्य के आत्मा को पृथ्वी पर भेजेंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने एक विषय कहा था, संसार उसे ग्रहण नहीं करता। किसको ग्रहण नहीं करता? आत्मा को, सत्य के आत्मा को संसार ग्रहण नहीं करता, और जो आत्मा को ग्रहण नहीं करता उसे तुम भी प्रेम ना रखो, उसे तुम भी प्रेम ना करो, इसलिए संसार में प्रेम ना करो बोल के हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। संसार में प्रेम ना करो क्यों कहा गया है? उसका 8वां नंबर विषय, पहला कोरिन्थी उसका 1 अध्याय 20वां वचन, पहला कोरिन्थी उसका 1 अध्याय 20वां वचन, संसार के ज्ञान परमेश्वर के नजर में मूर्खता है। संसार के रूप में जो ज्ञानी है, अगर वो परमेश्वर को पहचानते नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान या बाइबल का ज्ञान उनमें नहीं है, तो परमेश्वर की नजर में वो मूर्खता है। और यही विषय पहला कोरिन्थी उसका 3:19 में लिखा गया है, संसार की ज्ञान परमेश्वर की नजर में बेवकूफी है, इसीलिए तुम संसार से प्रेम ना रखो, इसीलिए तुम संसार से प्रेम ना रखो। 10वां नंबर विषय, क्यों संसार से प्रेम नहीं रखना है? पहला कोरिन्थी उसका 7 अध्याय 31 पद में लिखा है, ये संसार जो विषय है ये अस्थाई है, ये स्थायी नहीं है। अगर हम सांसारिक हो जाएंगे तो हम भी अस्थाई हो जाएंगे, मतलब अनंत जीवन हमें नहीं मिलेगा, इसलिए संसार से तुम प्रेम ना रखो, ऐसा कहा गया है। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचे, अपने आप को परखें कि मैं किससे प्रेम करता हूं, मैं किसके लिए जी रहा हूं, मैं संसार के लिए जी रहा हूं या सियोन देश हमारा देश रहते हैं हम परदेश, हम सियोन देश के लिए या स्वर्ग के लिए हम जीते हैं। संसार के लिए जीना मतलब मूर्खता है, और संसार के लिए जीना, क्योंकि और एक विषय याद आ रहा है, याकूब का पत्र उसका 4:4, इसमें ऐसा लिखा गया है, जगतर मित्रता ईश्वरंकर पक्षरे ताहा शत्रुता अटे। जो संसार को प्रेम करता है, संसार से, संसार के मनोरंजन के विषय के साथ सांसारिक बातों में मित्रता बनाता है, वो अपने आप परमेश्वर के नजर में शत्रु बन जाता है। इसलिए संसार से प्रेम रखना नहीं है, संसार को प्रेम करना नहीं है, संसार के मनोरंजन से, संसार के बुरे बातों से अपने आप को बचाना है। प्रभु हमको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आमे तुम धन्यवाद करुचु, आमे तुमरी गौरव, तुमरी प्रशंसा करुअछु पिता। आजिर साक्ष्य पाई आमे तुम धन्यवाद करुचु, आजिर समस्त वाक्य पाई आमे तुम धन्यवाद करुचु पिता। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता प्रभु, ए सुंदर सुंदर साक्ष्य द्वारा तुम्हें गौरवान्वित होइछ, आम को तुम्हें उत्साहित प्रदान करियछ, जेपरि आमने तुम ठारे विश्वास भरोसा करू एवं समस्त समस्यारू, असुस्थतारू, जो स्थान रे डॉक्टर माने मध्य निराश कर दे अछंती, से स्थान रे तुम्हें प्रभु सुरक्षा करिबा परमेश्वर, से स्थान रे तुम्हें सुस्थता देवा परमेश्वर अट। सेथिपाई प्रभु आमे तुम धन्यवाद करुछु, तुमरी गौरव, तुमरी प्रशंसा करुछु। पुणी प्रभु आज वाक्य पाई तुम धन्यवाद करुछु। अवश्य आमने अल्प समय वाक्य आलोचना करियछु, किंतु प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर, तुम्हें दयालु परमेश्वर।